है। अच्छा जी, मोस्टली जो डिसिप्लिन तोड़ने वाला काम जहाँ पे बच्चे करते हैं, क्लासों से बिला वजह गैर हाजिर रहना, क्लासेस ये जो बंक करते हैं, क्लासों का बाइकआउट करना, एहतजाजी जुलूस और गैर कानूनी इजलास, इम्तिहानी मराकज़ में हंगामा या बाइकआउट, सियासी जमातों की गिरोहबंदी का हिस्सा बनना, असातिज़ा और प्रिंसिपल के साथ गैर शाइस्ता रवैया। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि क्या रीज़न्स हैं जिनकी बिना पर हमारे यहाँ डिसिप्लिन में कमी पाई जाती है। सबसे पहली रीज़न है जी वालिदैन की अदम तवज्जुही और लापरवाही। अब वालिदैन के हवाले से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत की एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है वो वालिदैन के ऊपर होती है। बच्चे अपने 24 घंटों में से ज़्यादा जो टाइम है वो पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि वालिदैन की अपनी मसरूफियात इतनी हो गई हैं कि वो अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तालीम और तरबियत के हवाले से वो तवज्जो नहीं दे पाते, यानी वालिदैन खुद या तो जॉबियन हैं या कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं कि वो बच्चों को टाइम नहीं देते। अब उनकी बेतवज्जोही लापरवाही की वजह से क्या होता है कि बच्चों के अंदर भी वही गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही वाला जो रवैया है वो परवान चढ़ता है। घरों में वालिदैन के बामी झगड़े, उनके कौलो फेल में तजाद, यानी वालिदैन बात कुछ और कर रहे हैं, अमल कुछ और कर रहे हैं, इस किस्म के गलत रवैये, झूठ बोलना, जायज़ व नाजायज़, इन सब चीज़ों की तफरीक जो है वो बच्चों के नज़दीक भी ख़त्म हो गई है। बहुत से बच्चे ऐसे ही पस मंज़र यानी बैकग्राउंड से मनफी रवैये और गलत आदात लेकर तालीमी इदारों में आते हैं, जिसकी वजह से आगे आकर फिर वो इदारे का डिसिप्लिन भी ख़राब करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी असातिज़ा का रोल। अब जहाँ वालिदैन के साथ बच्चे बहुत सा टाइम गुजारते हैं तो कुछ जो टाइम है वो असातिज़ा के साथ भी उनका गुजरता है। अब असातिज़ा की अगर बात करें तो वो भी इसी सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। इसी सोसाइटी की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खूबियाँ, खामियाँ वो भी उनमें भी पाई जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि नई नस्ल की जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है। अब होता क्या है कि वो अपने कमतर मुआशरती मुकाम, कम आमदनी, महदूद वसाइल के बायस सियासी और समाजी तफरीक का शिकार होते हैं। यानी कुछ मिडिल क्लास से होते हैं, कुछ लोअर क्लास से, कुछ अपर क्लास से, तो वो हर वक्त एक अजीब तरह का कॉम्प्लेक्स उनके ऊपर सवार रहता है। मादियत परस्ती यानी दुनियादारी, मटीरियलिज्म से भरपूर मुआशरे के असरात दूसरे लोगों की तरह इनको इनकी तदरीसी जिम्मेदारी और फ़राइज़ पर असरअंदाज हो जाते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कमरा जमात में ही खुद को उस्ताद समझते हैं, बाहर नहीं, यानी कमरा जमात में बड़ा आइडियल रोल प्ले करते हैं, बड़ा अपने आप को आइडियलाइज करके बच्चों के सामने लाते हैं, लेकिन बाहर जाकर अजीब हो जाते हैं वो, उनमें वो तमाम खूबियाँ नज़र नहीं आती। तलबा की शख्सियत साजी यानी उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, इखलाकी तरबियत को वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते। काम के गैर हकीकी बोझ, गैर ज़रूरी सरकारी ज़िम्मेदारियों और माली फ़वाइद के असूल ने इनको तदरीस के असल काम से दूर कर दिया। माली फ़वाइद के असूल का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, मतलब जब उनको उनकी सैलरी में लगता है कि जैसे वो पूरी नहीं हो रही तो वो इधर उधर से और ड्यूटियाँ पकड़ लेते हैं और इस तरह का काम कर लेते हैं। तो मतलब कोई अपना वर्कशॉप्स ले ली, कोई और एग्ज़ाम ड्यूटी ले ली। उससे क्या होता है कि उनकी असल जो उनका असल प्रोफेशन है, जो असल काम है, उससे उनकी तवज्जो हट जाती है। मजहबी और सियासी जमातों की मुदाखलत के बायस खुद असातिज़ा नज़्म व ज़ब्त के मसाइल का शिकार हैं। इनके बामी झगड़े, अदम बर्दाश्त, कौलो फेल में तजाद और ग्रोहबंदी वगैरह जो है ये फिर तलबा में भी नज़्म व ज़ब्त के मसाइल पैदा करती है। इसके अलावा जी सियासी जमातों का किरदार, तो सियासी जमातों के बारे में हम जानते हैं, जैसा कि मैंने पॉलिसीज़ वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जो भी नई सियासी पार्टी आती है वो और तो कोई काम करे या ना करे, सबसे पहले उन्होंने तालीमी पॉलिसी की जो है ना वो धज्जियाँ बखेरनी होती हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपने तजर्बात करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो तालीमी इदारों के अंदर भी ये जो पॉलिटिक्स है इसने बच्चों को बहुत ख़राब किया है। ठीक है जी, असातिज़ा का काम जहाँ पे तालीम देना है, तलबा का काम तालीम हासिल करना है, लेकिन दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ से बिल्कुल अलग हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि कई सालों से तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने असातिज़ा और तलबा में ज़ैली तंजीमें कायम कर रखी हैं, यानी तालीमी इदारों के अंदर उन्होंने छोटी छोटी जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बना रखी हैं। और ये जो स्टूडेंट फेडरेशन और तलबा एसोसिएशन और पता नहीं इस किस्म की और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है जी, फाउंडेशंस होती हैं कुछ। तो क्या होता है कि जिसकी वजह से तालीमी इदारों में सियासी गिरोहबंदियाँ परवान चढ़ती हैं। तलबा और असातिज़ा एक मुख्तसर लेकिन मुनज़्ज़म और ताकतवर तादाद मखसूस सियासी जमातों की आला कार बन जाती है, यानी वो उनको यूज़ करते हैं। तलबा और असातिज़ा तालीमी इदारों में गड़बड़ पैदा करते हैं, जिसकी वजह से नज़्म व ज़ब्त के मसाइल पैदा होते हैं।
تعلیمی انتظامیہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہر تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اساتذہ، طلبہ اور ادارے کی فلاح و بہبود اور ترقی کو یقینی بنائے۔ تعلیمی اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ تعلیمی، تدریسی اور دیگر سہولیات یکساں اور مناسب طور پر فراہم نہیں کی جاتی، یعنی جن ایکوپمنٹس کی بچوں کو، اساتذہ کو ضرورت ہوتی ہے لیبارٹریوں میں، لائبریریوں میں، وہ ان کو مہیا نہیں کیے جاتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ طلبہ میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹے علاقوں میں جو ادارے ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، جب ان کو ساری سہولیات نہیں ملتی تو وہ بڑے کمپلیکسڈ فیل کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈسپلن کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے پھر وہ احتجاج کرتے ہیں اور کسی طرح کا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ لو جی ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوئی، ہمیں سہولیات نہیں ملی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ غیر ذمہ داری اور عدم توجہ کے باعث طلبہ کو یہ سہولیات فراہم نہیں کی جاتی۔ نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی یہی حال ہے، ان میں بھی یعنی کہ ان کے انعقاد میں جتنی ریکوائرڈ ایکوپمنٹس یا جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں دی جاتی، غیر منصفانہ رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مخصوص سیاسی گروہ اور افراد صورتحال کو مزید خراب کر دیتے ہیں، وہ اچھالتے ہیں، وہ ان کو بھڑکاتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ نہیں ملا آپ کو، وہ نہیں ملا، آپ کے ادارے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل بھڑکتی ہے اور ڈسپلن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں، اب وہ کون سی ہیں جی؟ بعض اوقات طلبہ پر غیر ضروری تکلیف دہ اور ناروا پابندیاں بھی ان کو منفی رویے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ اب وہ کون سی ہیں جی؟ مخصوص کتب کی خریداری، ٹیوشن کے لیے پابند کرنا، مخصوص دکان سے اسکول یونیفارم لینا، اسٹیشنری خریدنا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں ہوئی ہے تو بچے کو سزا دینی ہے۔ اس سے بھی بچے آخر جیسے کہتے ہیں ان کا بھی ایک برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کے سیاسی انتشار، منفی معاشرتی رویوں، غلط تعلیمی فیصلوں اور غیر یقینی صورتحال کے باعث طلبہ کو معاشرے میں اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور امیر غریب کا جو فرق ہے وہ بھی یعنی بہت زیادہ ان کی وجہ سے بھی بچے اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے حالات میں وہ معاشرے اور اس کے نظام کے خلاف بغاوت اور جارحیت یعنی اگریشن پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر آ کر نہ صرف تعلیمی ادارے کا بلکہ پورے ملک اور پورے معاشرے کا جو ڈسپلن ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور اوور آل جو سچویشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔